रामायण पाठ करके रामायण के आधार पर चलो। श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतरित होकर के हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। राम जी का कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जो मर्यादा से विहीन हो। अगर हमें गृहस्थ जीवन में रहना है, अपने पुत्रों को पुत्रियों को सुंदर संस्कार देने हैं, तो हमें रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, रामायण पाठ करना चाहिए, रामायण का पारायण कराना चाहिए और अपने बच्चों को भी पाठ करना सिखाना चाहिए। आजकल तो डिग्री हो जाती है, पर रामायण की चौपाई पढ़ते, छंद पढ़ते, दोहा पढ़ते, सोरठा पढ़ते, अच्छे लोगों से बनता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। हमारे घर में कभी रामायण कुलती नहीं रखी होगी, धूल जमी होगी। जब कभी कुलती नहीं तो उसका अभ्यास कहां से होगा? तो भाग से मिलती है भक्ति, भाग्य माना था भागा, गा से मिलता है ज्ञान, वाह से वैराग और का से तपस्या। ये भागवत हमें सिखाती है, भक्ति ज्ञान वैराग और तपस्या। बहुत ही सुंदर धर्मी महाराज। जैसे हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करने के लिए और इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्र हुए हैं ना, ऐसी बहुत ही पावन भूमि है नैमिषारण्य तीर्थ की। नैमिषारण्य तीर्थ में स्वर्गादि 88,000 ऋषि विराजमान है और सूर्य महाराज विराजमान है। स्वर्गादि 88,000 ऋषि सूर्य महाराज से पूछते हैं, हे प्रभु कोई ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए जिससे कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो और हमारे जितने भी दुख है, क्लेश है, वे समस्त दुख क्लेश मिट जाए और हम भगवत चरणों के अनुरागी बन जाए, हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनने की इच्छा हो रही है। प्रथम व्याख्यान चालू होता है सूर्य स्वर्गादि ऋषियों से। दूसरा व्याख्यान चालू होता है ब्रह्मा जी और नारद जी का। ब्रह्मा जी 4 श्लोकों में नारद जी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का उपदेश देते हैं। तीसरा व्याख्यान होता है मैत्रेय और विदुर जी का। मैत्रेय जी विदुर जी को भागवत जी का उपदेश देते हैं। चौथा व्याख्यान होता है सुखदेव जी सदगुरुदेव भगवान के पास। नहीं, छोटी सी उम्र है और ये 18 सागर में 18,000 श्लोक, 4 में 18 कहने में कोई सामर्थ्य नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई इतना अभ्यास है, ना कोई अध्ययन है। सिर्फ प्रभु कृपा, जहाँ से जैसा व्याख्यान करवाएंगे, जहाँ जैसे उनकी कृपा होगी, वैसे हम आपको भगवान की चर्चा, भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। क्योंकि यह कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है कि प्रभु की कथा का गायन कर सके। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रभु अनंत और प्रभु की कथाएं अनंत है। आज भागवत महापुराण में कोई कथा है तो भक्तमाल में कोई और कथा है, विष्णु पुराण में कोई और कथा है, तो हर पुराण में अलग अलग व्याख्यान है। महाराज हम इतना व्याख्यान करने में समर्थ नहीं है। गोस्वामी तुलसी